दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सिद्धांतों के बारे में तथा जानते हैं कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमंतेरे ने महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारे में महाविस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं न्यूट्रिनो का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए एवं कई तारों ने मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिया। 3 आकाशगंगाओं ने मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया एवं कई सुपर क्लस्टरों ने मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करने में कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा, तब इसे सुपर क्रंच कहा जाएगा। सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत प्रचलित है। मोनोस्टार, एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही 2 टुकड़ों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। गैसीय सिद्धांत, इसे कांट महोदय ने दिया। इसके अनुसार सूर्य की घूर्णन गति के कारण सूर्य की बाहरी परत अलग हो गई तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। निहारिका सिद्धांत, इसे लाप्लास ने दिया। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई है। डुअल स्टार थियरी, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया है। चेम्बरलिन, इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूटकर अलग हो गया, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। जीन्स, इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसने गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल ही भिन्न है। डबल स्टार थियरी, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ। इस सिद्धांत को लिटन ने दिया। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे जिनमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज कोperनिकस ने की थी। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है एवं सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है तथा सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर पर वलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सूर्य, सन, यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है तथा यह सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इनका व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में सम्मिलन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। यह सूर्य का मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में सम्मिलन होता है। यह प्लाज्मा अवस्था है। यहीं पर नाभिकीय सम्मिलन की अभिक्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल, में हुए सम्मिलन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है जो रेडिएटिव जोन में दिखती है। इसमें एक्स रे, वाई रे तथा फोटोन पाए जाते हैं।
कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल, इसमें H2 के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके H2 की सेल चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। जिस ज्वाला के पास तापमान कम है उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है और उससे सूर्य वापस खींच लेता है, एवं जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है वह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है। जब ये ज्वाला पृथ्वी के करीब से गुजरती है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगती है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है। एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वालसुर कहते हैं। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश में अरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। सोलर सन स्पॉट, सौर कलंक, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। यह 2 सेल के बीच की खाली जगह से अंदर प्रवेश करती है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, अतः यह एक धब्बा के समान दिखाई देता है जिसे सौर कलंक कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फेकुला कहते हैं। प्रकाशमंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पुनुम्ब्रा कहते हैं। सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी। सनस्पॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र, सौर ज्वाला सूर्य की विषुवत रेखा से 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में भी 5.5 वर्ष लगते हैं, अतः एक सनस्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय चाप, जब सनस्पॉट बनता है तो वहां की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत, सूर्य के बाहर उसकी 3 परतें हैं। प्रकाशमंडल, फोटोस्फीयर, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। इसका तापमान 32400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें गैसों के उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहते हैं। इसको सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। किरीट मुकुट, कोरोना, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन एवं 24% हीलियम होती है। शेष तत्वों की मात्रा 1% में निहित होती है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है तथा व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है। सूर्य से प्रति सेकंड 10 की घात 26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। सूर्य का विषुवतरेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है एवं सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 किलोमीटर है तथा सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय सम्मिलन से उत्पन्न होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।